अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये रहा इस अबाया का पार्ट 2। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही इजी वे में और सिंपल वे में इस अबाया की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं, इस वीडियो में आपको मैं वो एक्सप्लेन करूँगी। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इस अबाया को रिक्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे निदा जूम फैब्रिक ले रही हूँ। तो पार्ट 1 वीडियो में जो है इस अबाया की कंप्लीट मैंने डिज़ाइनिंग शेयर की है। इस अबाया को कैसे डिज़ाइन करते हैं, कौन सा फैब्रिक लगा है डिज़ाइनिंग करने के लिए, 3D फ्लावर्स के लिए, मैंने इंटायर प्रोसेस उसमें शेयर किया है पार्ट 1 वीडियो में। यहाँ पे मैं टोटल फैब्रिक अबाया के लिए 4 मीटर ले रही हूँ। इस अबाया को जो है फोल्ड कर लेंगे, ऐसे डबल फोल्ड करके रख लेंगे। फोल्डेड साइड जो है वो मेरी तरफ रहेगा और जो अनफोल्डेड साइड जो है वो अपोजिट तरफ रहेगा। तो इस अबाया की लेंथ मैंने 57 इंच की ली है और बीच में से कट कर लेंगे। इसको बीच में से प्रॉपरली कट कर लेंगे जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। हमारा अबाया जो है वो फ्रंट ओपन है, इसलिए हमने जो है सामने के 2 पार्ट परफेक्टली हमने कट कर लेना है। यहाँ पे मैं और एक फैब्रिक ले रही हूँ स्ट्रिप्स के लिए। हमारी ऑपोजिट फ्रंट जो है वहाँ पे स्ट्रिप्स आएगी। तो इसकी चौड़ाई है 3 इंच की, मैंने चौड़ाई रखी, स्ट्रिप्स को कट कर लिया है। स्ट्रिप्स जो है फोल्डेड साइड मेरी तरफ रहेगा, ऐसे रख के परफेक्टली कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं सामने से दिखा देती हूँ कि इसको स्टिच कैसे करना है। फोल्डेड साइड जो है मेरी तरफ आएगा, मेरी तरफ उसको ऊपर रख के ऐसे स्टिचिंग कर लेंगे। उसके ऊपर स्टिच डालने के बाद फिर उसके बाजू में ही थोड़ी सी जगह छोड़कर फिर उसके ऊपर भी स्टिचिंग डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग डाल ली है। मैं आपको बैक भी दिखाऊंगी कि कहाँ पे स्टिचिंग डालनी है, फ्रंट भी दिखाऊंगी कि कहाँ पे स्टिचिंग डालनी है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, फोल्डेड साइड जो है मेरी तरफ नहीं आएगा, फोल्डेड साइड जो है मेरी ऑपोजिट तरफ रख के हमने स्टिच करना है। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ। इस पार्ट पर जो है फोल्डेड साइड जो है वो मेरे ऑपोजिट तरफ आएगा। वैसे ही सेम हमने जो है पिछले वाले की तरह स्टिच कर लेंगे। ये रहा अबाया का बैक पार्ट। इसकी चौड़ाई जो है वो 16 इंच की है, तो फ्रंट पार्ट की भी उतनी ही 16 इंच की चौड़ाई है। इसका लेंथ जो है, इसकी लेंथ जो है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसकी लेंथ जो है 57 इंच की है। तो अबाया की बैक पार्ट की मैं यहाँ पे कटिंग दिखा रही हूँ। ओवरऑल शोल्डर लेंथ जो है यहाँ पे मैं 7 इंच की रख रही हूँ और नेक लेंथ जो है वो 3 इंच रख रही हूँ और नेक डाउन जो है 1.5 इंच का रहेगा बैक पार्ट के लिए। इसको नेक की शेप में दे देंगे। फिर शोल्डर जो है 7 इंच की लंबाई रहेगी। चौड़ाई जो है 15 और 16 इंच में हमने रखनी है। शोल्डर को जो है मार्किंग दे देंगे। इसकी कमर और हिप जो है 15 और 23 इंच की होगी। फिर से हमने जो है कमर पर 15 और 16 इंच का निशान लगाना है और हिप पर भी 15 और 16 इंच का निशान लगाना है। हिप और कमर की मार्किंग करके हमने मार्किंग को जो है मिला लेना है। फिर इसका बैक नेक और शोल्डर जो है वो अच्छी तरह से कट कर लेंगे और कमर भी। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉलर स्ट्रिप दिखा रही हूँ जो कि इसकी चौड़ाई है 4 इंच। इसकी लंबाई रहेगी 25 इंच की। यहाँ पे मैं लंबाई रखे। तो यहाँ पे मैं आपको स्लीव्स की कटिंग भी दिखा दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यहाँ 2 पार्ट्स क्यों लिए हैं करके। इस स्लीव्स को जो है मैंने कट कर लिया था क्योंकि आर्टिकल में जो है वो 2 पार्ट्स ही स्टिच किए हैं। यहाँ पे मैंने स्लीव्स की चौड़ाई जो है वो 14 इंच की रखी है। स्लीव्स के नीचे थोड़ा सा 3 इंच का निशान लगाएंगे और फिर स्लीव्स के शेप में इसको ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करके नीचे से मार्किंग करते आएंगे। 9 इंच की चौड़ाई रखी है नीचे स्लीव्स डाउन के लिए। स्लीव्स का अंदर से शेप देके हम कट कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे स्टिचिंग के प्रोसेस में आ जाती हूँ। यहाँ पे हमने जो फैब्रिक कट कर रखा है, इस फैब्रिक को जो है इस वेव में इस तरीके में उसके ऊपर रखकर स्टिचिंग डाल लेंगे। फिर उसके ऊपर ऐसे पलटा के इसके ऊपर भी स्टिचिंग लगा लेंगे। ये अबाया का फ्रंट पार्ट है जो कि हमने इस तरीके से फोल्ड करने हैं। जो हमने अबाया की बैक की कटिंग की है इसके ऊपर रख के हम ऐसे ही शोल्डर का मार्किंग करके इसको कट कर लेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि इसका नेक जो है वो थोड़ा सा, सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ नेक की लंबाई की जो है डाउन जो है यहाँ पे 3 इंच का रहेगा। फ्रंट के लिए जो है यहाँ पे मैं 3 इंच का नेक रख रही हूँ और बैक पार्ट के लिए जो है 1.5 इंच का रहेगा। ऐसे तरह से नेक की शेप दे लेंगे 1 इंच के अंदर रख के। फिर उसको मैं कट कर लूँगी। पहले बैक पार्ट रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख के शोल्डर पहले हम स्टिच कर लेंगे। पहला जो है हमने शोल्डर ही स्टिच करना है।
4 इंच चौड़ाई की हमने जो कट करके रखी थी। तो नेक के अतराफ जो है ऐसे स्टिच कर लेंगे। कुछ स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। फिर उसके बाद वो हो जाने के बाद स्ट्रिप्स को जो है ऐसे छोटी फोल्ड में पलट कर हमने ऊपर से स्टिच कर लेना है। पहले हमने जो है वो अतराफ से स्ट्रिप्स को स्टिच कर लेना है। फिर वो हो जाने के बाद थोड़ा सा फोल्डिंग लेके उसके ऊपर ही स्टिचिंग डाल लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कॉलर को स्टिच कर लिया है। इस कॉलर को स्टिच करना बहुत ही इजी है। यहाँ पे जो साइड स्ट्रिप्स बचे हुए हैं उसको इस तरीके से फोल्ड करके हमने स्टिच कर लेना है। फ्लावर की जो है वो एम्ब्रॉयडरी कर ली थी। इसका पूरा वीडियो मैंने पार्ट 1 में दे रखा है। इस फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी कैसे करते हैं और स्लीव्स पर एम्ब्रॉयडरी कैसे करते हैं मैंने पार्ट 1 वीडियो में दिखा रखा है। तो मैंने एम्ब्रॉयडरी कर ली थी इस फ्लावर की। इसके बाद जो है हमने वो स्लीव स्टिच कर लेना है। हमने जो है साइड में शेप देके साइड से जो है वो एक स्टिचिंग लगा लेनी है। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो लेंथ कट किया था स्लीव्स का मुझे छोटा पड़ गया था, इसलिए मैंने इस ऑर्गेन्जा का पैच लगा लिया। तो यहाँ पे मैं आपको बटन की मार्किंग दिखा देती हूँ। नीचे का और पहला हिस्सा ऐसे जोड़ के उसके ऊपर मार्किंग कर लेनी है। फिर उसके बाद मिडिल वाले पार्ट पर एक निशान लगा लेना है कुछ इस तरीके से। फिर और एक फोल्ड करेंगे, सामने वाले हिस्से को और बीच वाले हिस्से को पकड़ के और एक फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ पे जो है 2 निशान लगा लेंगे। अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं निशान लगाते जा रही हूँ क्योंकि उनको अच्छी तरह से विजिबल होना चाहिए। फिर उसके बाद और एक बार फोल्ड करेंगे और यहाँ 4 फैब्रिक बन गए हैं, 4 फोल्डिंग हो गए हैं और 4 फोल्डिंग के ऊपर भी हमने मार्किंग लगाते जानी है। तो यहाँ पे ना मेरे घर के पास ही एक दुकान है, एक छोटी सी शॉप है जो दुकान में अबाया के बटन्स लगाते हैं, पीको फॉल्स वगैरह सब कुछ कर लेते हैं। इसलिए मैंने अबाया जो है वो खुद से बटन्स नहीं लगाए क्योंकि मुझे नहीं आता बटन्स लगाने के लिए। इसलिए मैंने अबाया की मैंने बटन्स की मार्किंग करके वो अंकल को दे दिया था कि बटन्स लगा कर मुझे दे दें। उन्होंने ही बटन सेलेक्ट किया, उन्होंने ही इस अबाया के ऊपर बटन सेलेक्ट किया और उन्होंने ही अबाया को बटन्स लगा के दिए। तो ये रहा मेरे अबाया का फाइनल लुक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।